नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। लगातार 5 सत्र की तेजी और आज चूंकि इस हफ्ते का ही नहीं, इस महीने का, इस साल का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो थोड़ी बहुत लोग प्रॉफिट टेकिंग के मूड में हैं और अपने पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहे हैं। लगातार तेजी हुई भी है। 5 सत्र में लगातार हम देख रहे हैं कि 600 अंकों के आसपास की रैली निफ्टी में हमने देखी है और आज 50-60 अंकों के आसपास की हल्की नरमी पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी है इस वक्त 21,720 के आसपास और निफ्टी बैंक की बात करें तो 300 अंकों के आसपास की नरमी इस वक्त हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर शेयर है वो है एसबीआई का। इसके अलावा कोटक बैंक के शेयर में भी हम कमज़ोरी देख रहे हैं। इसके अलावा एनर्जी और ओएमसी स्टॉक से भी बाजार पर आज थोड़ा थोड़ा प्रेशर बन रहा है। बीपीसीएल का शेयर है करीब 0.25% नीचे और उसके नीचे एनटीपीसी है 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन टाटा ग्रुप के 2 शेयर आज बाजार में तहलका मचा कर रखे हुए हैं। टाटा मोटर्स में 4% के आसपास की शानदार तेजी हम देख रहे हैं और टाटा कंज्यूमर उसके पीछे 3.5% की मजबूती वहां पर भी है। और टाटा कंज्यूमर के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाले कुछ और शेयर भी फोकस में आ रहे हैं, एक्शन में आ रहे हैं। नेस्ले में 0.25% के आसपास की बढ़त है और आईटीसी में भी 0.25% की बढ़त पर ही कारोबार हो रहा है। तो चलिए फटाफट एक काम करते हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी तो है ही, तो अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और फटाफट एक व्यू बाजार पर लेंगे और उसके बाद फटाफट आपके सवाल हम लेने की शुरुआत करेंगे। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान ध्वनि पटेल और संतोष सिंह भी जुड़ जाएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 संदेश पर। ध्वनि नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए बाजार को लेकर आपका क्या व्यू है? बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही बेहतर होगी? 21,700 के आसपास क्या मौके खोजने चाहिए इंडेक्स में? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे इंडेक्स की सबसे पहले हम बात करते हैं तो निफ्टी में डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें आज देखने को मिल रही है। नए साल की भी यहाँ पे शुरुआत हो रही है तो डेफिनेटली बनता है कि थोड़ा बहुत मुनाफा कर लेके जाए वापस। निफ्टी में डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी, बट नीचे की तरफ इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मिलता है तो 21,580 तक का एक यहाँ पे डिप हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा। ओवरऑल बाइंग की हम बात करते हैं तो सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पे ऑटो स्टॉक्स है, केमिकल स्टॉक्स है, उनमें अच्छी खासी आज बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट टायर स्टॉक्स जो है जिसमें सिएट, अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स है, इनमें अच्छी खासी यहाँ पे एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है। सब में यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की तरफ से जो दबाव है वो काफी ज्यादा बना हुआ है। इसी वजह से निफ्टी के अंदर भी हमें यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में आपको जो नीचे की तरफ नेक्स्ट लेवल ध्यान में रखना रहेगा तो 48,130 का लेवल बनता है। अगर हम 48,130 का लेवल ब्रेक करते हैं तो 48,000 नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट लेवल यहाँ पे माना जाएगा। तो 48,000 जब तक हम ब्रेक नहीं करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ आप काम कर सकते हैं, बट लेवल्स यहाँ पे ध्यान में रखिए। ओवरऑल मेरी तरफ से ये सलाह रहेगी कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे और इंडेक्स को यहाँ पे अवॉइड करा जाए। आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी देखने को मिल रहा है, स्पेशली ऑटोज और टायर और केमिकल सेक्टर में, तो उस पर ध्यान रखें। तो इंडेक्स को अवॉइड करने की सलाह और ऑटो समेत कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में, केमिकल भी जिसमें शामिल है, यहां पर एक्शन नजर आ रहा है। तो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन जो है वहां पर रणनीति बनाने की सलाह आती हुई। चलिए बढ़ते आगे, पहले कॉलर को जोड़ते हैं। जलिंदर हैं हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से। जलिंदर गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर गुड मॉर्निंग सर। जी सर मेरे पास 240 के भाव पे वेदांता है 200 शेयर। आपने वेदांता का स्टॉक लिया, चलिए आपके भाव से तो ऊपर है ये स्टॉक का, एक नजरिया इस पे लेते हैं। संतोष जी क्या होगी सलाह जलिंदर को? वेदांता के 200 स्टॉक हैं इनके पास 240 के भाव पे। देखिए मुझे लगता है कि जो है बेटर स्टॉक अवेलेबल है इन द सेम सेक्टर, हिंडाल्को जैसे स्टॉक हो, तो आपको जो है उस स्टॉक पे रहना चाहिए क्योंकि इस कंपनी में काफ़ी इशू चल रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आपको बाय क्लोजिंग बेसिस 250 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, क्योंकि अभी इस कंपनी में जो डेट के इश्यूज हैं, इनके प्रमोटर की जो वेदांता रिसोर्सेज है उसमें काफ़ी इश्यूज हैं, जिसके कारण कि कंपनी में काफ़ी ओवरहैंग है। मुझे लगता है कि बेटर
जब भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो तो आपको वहां स्विच करना चाहिए। हिंडाल्को लुक्स क्वाइट बेटर। ठीक है, वेदांता से बेहतर है हिंडाल्को। इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 608 रुपये का भाव है। अगले दर्शक का सवाल लेंगे और सवाल आया है रुड़की से सोशल मीडिया के जरिए पंकज का। इनके पास है HFCL के शेयर 320-72 रुपये के भाव पर। HFCL के लिए पिछला एक महीना अच्छा बीता है, 25% के आसपास के रिटर्न्स हैं और वैसे भी ये मल्टी बैगर साबित हुआ है शेयर। HFCL, ध्वनि, क्या व्यू होगा आपका? क्या होल्ड करें इसको? अभी फिलहाल मेरी इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, क्योंकि इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो लॉन्ग टर्म चार्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो पिछले एक साल में स्टॉक ने ज्यादातर एक मूवमेंट नहीं दिया है ऐसा माना जाएगा, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में भी कहीं 88 का इसका भाव चल रहा था। अभी भी उसी भाव के पास हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। वहां पे रेजिस्टेंस लिया है स्टॉक ने, तो आपका मुनाफा यहाँ पे जो हुआ है उसको बुक करें और यहाँ पे मेरी तरफ से उनको हैप्पी न्यू ईयर। तो ये नजरिया HFCL पे आता हुआ ध्वनि जी की तरफ से। हरिओम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हरिओम जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पहले तो ये बताइए और पूछिए क्या जानना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र, मुंबई। हेलो जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैंने GVP इन्फोटेक लिमिटेड से शेयर लिया था 10,000, 25 रुपए के भाव से। 10,000 शेयर ना? 10,000। ठीक है। वैसे बहुत ही छोटा स्टॉक है ये। अब देखते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स में से कोई इसे ट्रैक कर रहा है या नहीं। संतोष जी, जरा बताइए, GVP इन्फोटेक आप ट्रैक करते हैं क्या? नहीं करता हूँ। काफी छोटी कंपनी, जैसा आपने ठीक कहा, 178 करोड़ का मार्केट कैप है। और स्टॉक पी जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 51 के ऊपर है। ईवी EBITDA 46 पे है। अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में और कुछ नहीं जानता हूँ। लास्ट ईयर इनका काफी अच्छा कामकाजी मुनाफा था, 3.5 करोड़ के करीब। लेकिन अदर देन दिस जो है, इट नीड्स टू मच जो है इसमें रिसर्च चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। न्यूज या फिर एज सच कुछ ज्यादा अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं। हरिओम जी, माफ़ी चाहेंगे आपसे, ये जो स्टॉक है ये हमारे रडार में नहीं है, तो इस पे आपको कोई कॉन्क्रीट जो एडवाइस है वो हम नहीं दे सकते। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन के चैंपियन की अब बारी है। और हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले साहब जुड़ चुके हैं। अमोल जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति आपकी क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग। मुझे एक HDFC लाइफ का 670 का जनवरी सीरीज का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। CMP अराउंड 14 और 15 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल है, टारगेट उसका 23 और 25 और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 10 रुपये। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 12,100 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 4400 का। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है और टेक्निकल रिवर्सल है, तो ये आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अमोल जी, आपका इस अहम राय के लिए। तो HDFC लाइफ अमोल आठवले की ऑप्शन की रणनीति, अहम लेवल्स, लक्ष्य आपको बता दिए गए। लेकिन आपको बता दें कि ऑप्शन की दुनिया में 90% लोगों को नुकसान होता है, तो सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर हम आपके लिए चला रहे हैं, उसका ध्यान रखिए। सोच समझ कर ही आप ऑप्शन में जो है वो ट्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। अगला सवाल हमारे पास जो आया है और जिन दर्शकों को हम जोड़ेंगे उनका नाम है सुनील, कोलकाता से जुड़ रहे हैं। सुनील जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ सुनील मोदो कॉलिंग फ्रॉम कलकत्ता। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। My सवाल is I have purchased TTK Prestige share. Previously it was 1 share. After that it was split it, and then now it is 10 shares. My purchase price is rupees 1,050, and now it is come. 10 share is 10,500. But single share price is 1,050 as per my cost price. But now it is 770. What I will do? I will hold how long I will hold, or I will get out from this share. I want your advice, sir. तो सुनील जी, आपकी जो एवरेज प्राइस है वो है 772 की, करेक्ट? हाँ, नहीं। ठीक है। TTK प्रेस्टीज है
हालांकि ये साल टीटीके प्रेस्टीज के लिए बहुत अच्छा नहीं बीता है, लेकिन राहत की बात बस इतनी है कि लोअर लेवल से ये शेयर थोड़ा रिकवरी दिखाने में कामयाब रहा है। 650 के आसपास भाव हो गया था और वहां से कम 100 रुपए ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। संतोष जी, टीटीके प्रेस्टीज आज हल्के से गेंस के साथ ही कारोबार कर रहा है और इनके औसत भाव से अभी भी नीचे है। क्या करें, समय दें इसको? मुझे लगता है कि थोड़ा समय देना चाहिए इसमें, क्योंकि एक सिंपल रीजन है कि एक मार्केट जैसे कंसोलिडेशन दिख रहा है इसके जो है नंबर्स में भी, अगर और कंपनी अपने ग्रोथ एसेट्स में तकरीबन जो है 1-1.5 साल के अंदर में 100 करोड़ से ज़्यादा पैसे इन्होंने डाले हैं। तो कंपनी खुद जो है थोड़ा एक्सपैंड कर रही है, ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब है कि राइट टाइम का शायद वेट कर रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा कूल ऑफ और हो तो कंपनी को जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, क्योंकि आप देखें कि इनके 15-16% की जो ऑपरेटिंग मार्जिन थी वो घटकर अब 12-13% हो गई है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि कंसोलिडेशन है, क्योंकि बॉटम लाइन भी आप देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए और आने वाले टाइम पे 6 से 8 महीने में इनको अच्छी प्रॉफिट हो सकती है। ठीक है, 6 से 8 महीने का समय आप देंगे तो आपको प्रॉफिट होने की उम्मीद है। एक छोटे से कर्नाटक से, और सूरज गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। लगता है हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन सूरज का सवाल हमारे पास है। सूरज का सवाल लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे है। 150 शेयर इनके पास हैं। 458 के भाव पे इन्होंने यहाँ पर खरीदारी की। काफ़ी ऊपरी स्तरों पे इन्होंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक में एंट्री ली है। संतोष जी, ज़रा बताइए लक्ष्मी ऑर्गेनिक में क्या आपकी सलाह होगी? 450 के ऊपर की खरीदारी है। देखिए, ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन में है। उसका एक रीज़न है सिंपल कि अगर आप देखें लास्ट के 2 सालों में, 1.5 से 2 सालों के अंदर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी डिप्लीट हुआ है। जो कि 12-13% हुआ करता था वो 8% के आसपास आ चुका है और यही कारण रहा है। और ऊपर से रेवेन्यू में भी जो है वो गिरावट देखने को मिली है। और लेकिन कंपनी अपने विस्तार क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही है। 2022 के से देखें तो मोर देन डबल विस्तार कर चुकी है। इसका मतलब है कि कंपनी जो है स्टॉक प्राइस इज वेटिंग फॉर राइट टाइम कि जैसे ही थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर कंपनी का अच्छा होता है तो मुझे लगता है कि होगा, लेकिन वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा हो सकता है। मुझे लगता है कि 6 महीने से 12 महीने के ऊपर शायद होगा। कंसोलिडेशन फेज में अभी भी है स्टॉक, तो थोड़ा पेन पीरियड से गुजर रहा है, लेकिन आने वाले दिन मुझे लगता है कि इसके अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक आगे आपको लक्ष्मी बनाने का बाजार से मौका ज़रूर देगा, ऐसा संतोष जी को लगता है। संतोष जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन एक और ख़ास मेहमान जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगी और अगले दर्शक की तरफ बढ़ेंगे। पंजाब से अरुण का सवाल लेंगे और ये सवाल आया है सोशल मीडिया के जरिए। अशोक लेलैंड का शेयर है 450 की संख्या में 175 रुपये के भाव पर और इस वक्त भाव है 181-82 रुपये के आसपास। अशोक लेलैंड का शेयर बहुत तेज़ रफ्तार से नहीं चलता है। इस साल अच्छी चीज़ ये रही कि बाजार के साथ एक तरह से कदम ताल किया है। निफ्टी में करीब 20% के आसपास के रिटर्न्स हैं अच्छे खासी, और उससे थोड़े से ज़्यादा 22-23% के रिटर्न्स अशोक लेलैंड के शेयर ने दिए हैं। अब ध्वनि, क्या करना चाहिए अशोक लेलैंड में? कैसा लग रहा है इसका स्ट्रक्चर आपको? यहाँ पे अशोक लेलैंड की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो आज के सत्र में यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिली है। ओवरऑल स्टॉक जो है उसका परफॉर्मेंस इतना इम्प्रेसिव नहीं रहा है, बट स्टॉक का ये मान के चले कि नीचे 167 का जो लेवल है वहां पे स्टॉक ने एक अपना अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बना के रखा है। इनकी खरीदारी जो है उससे ऊपर ही यहाँ पे स्टॉक का प्राइस चल रहा है, बट ओवरऑल 185 क्रॉस करने के बाद स्टॉक के अंदर फर्दर मोमेंटम दिखेगा, जिसके अंदर 190 के लेवल्स अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर इनको देखने को मिलेगा। उसके बाद फर्दर मोमेंटम बना रहेगा। मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि अभी मोमेंटम वापस से स्टॉक ने गेन करना शुरू करा है तो 175 की स्टॉप लॉस से अपने स्टॉक को यहाँ पे होल्ड करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक होल्ड करने की सलाह, आपको स्टॉप लॉस के लेवल भी सुझाव दिए गए ध्वनि जी की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं आप, पहले ये बताइए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर, पहले आप सभी को नव वर्ष, आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सर मेरे पास मुंजाल ऑटो है 1100 शेयर एट द रेट ऑफ 72 रुपए 72 के ठीक एवरेज। है, ठीक है। और मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि काफी टाइम से ये मेरे पास है। ठीक है। कब तक आप होल्ड कर सकते हैं, कुछ नजरिया आपका? सर अच्छा पैसा मिलेगा तो 1 साल 2 साल भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। आपने 72 रुपए बताया ना, 72 रुपए पे खरीदा? जी 72 एट द ठीक रेट ठीक ठीक ठीक। चलिए ध्वनि ये जरा बताइए, मुंजाल ऑटो 72 रुपए की खरीदारी है, लंबे समय से इसमें बने हुए हैं, आगे अगर और अच्छे संकेत हैं तो बने रह सकते हैं, बताइए इनको एक बेहतर नजरिया। जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टॉक जो है वो डेफिनेटली एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। हमने देखा है कि नवंबर के बाद इसमें जो है वो एक्सपोनेंशियल गेन्स देखने को मिले हैं, जिसमें स्टॉक ने नीचे 54 से लेके ऊपर 87 तक का एक अपमूव दिया है और अभी फिलहाल हम उसी प्राइस रेंज के पास चल रहे हैं। ओवरऑल मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि स्टॉक के अंदर एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बनी हुई है। टेक्निकली डेटा यहाँ पे सजेस्टिव है कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जो पहला लेवल आपको यहाँ पे ध्यान में रखना रहेगा तो 98 तक का एक अपमूव इसके अंदर एक्सपेक्टेड है, तो आप इसको होल्ड करके रखें और 98 के पास वापस से इसको रिविजिट करें। वहां पे ब्रेकआउट आता है तो फर्दर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, मुंजाल ऑटो को होल्ड करने की सलाह है। अगले दर्शक को जोड़ेंगे, सूरत से गौरांग वैद्य हमारे साथ हैं। गौरांग नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर। अगले साल के लिए आप ईटी नाउ जी। स्वदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी गौरांग जी बहुत शुभकामनाएं। मैं सूरत से गौरांग वैद्य जी बोल सवाल रहा पूछिए हूं। अपना। कोचिन सीपीआर का जो मेरे हाँ। पास ये बहुत सारे डिटेल्स है और उसके 50 इक्विटी शेयर है मेरे पास और 2-3 महीने का मेरा ये है अवधि का रखने का ये है। मैं ट्रेडिंग करता हूं और ये कहां तक जा सकता है, प्रॉफिटेबल है? ठीक है गौरांग जी, आपके लिए व्यू जरूर लेंगे, लेकिन आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर आपने लिया कोचिन शिपयार्ड, नजरिया आपका 2 से 3 महीने का है, ये सारी चीजें ना एक साथ आके मैच नहीं कर रही हैं। मतलब इतने 2 से 3 महीने के टाइम फ्रेम के लिए कोचिन शिपयार्ड जैसा शेयर, इसको आप 2-3 साल के लिए रखिए, क्या तनाव है? क्योंकि जिस तरह के रिटर्न्स दिए हैं कोचिन शिपयार्ड ने, सरकार का फोकस भी है, डिफेंस का प्ले है। आपके लिए राय ले लेते हैं वैसे कि 2 से 3 महीने में मतलब कितने फॉर्चून इसकी चेंज होंगे। हालांकि आस्था जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 400 से लेकर 1400 रुपए तक का सफर तय किया है कोचिन शिपयार्ड ने और मल्टी बैगर साबित हुआ है। हर डिप्स को बाय भी किया गया है। आपको लगता है कि 3 महीने का नजरिया जो है वो पर्याप्त है? और अगर नजरिया उतना रखना ही है तो आपकी सलाह क्या होगी? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए कोचिन शिपयार्ड आपने बिल्कुल सही बोला कि ये एक ऐसा स्टॉक है, क्योंकि देखिए लार्जेस्ट शिपयार्ड कंपनी है ये और इसका सारा या रेवेन्यू जो आता है वो मेजरली नेवी से आता है और गवर्नमेंट का पूरा फोकस डिफेंस पे है। ऑर्डर बुक की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, ऑर्डर बैकलॉग काफी हेल्दी है, उसके अलावा एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट है और अभिषेक जी मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर आप इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको रिटर्न्स यहाँ पे और ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। इनिशियली जो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर 2-3 महीने की भी इन्होंने समय सीमा रखी है और उस हिसाब से भी अगर ये बात करना चाह रहे हैं तो पहला टारगेट तो मैं 1500 तक का ही दूंगी, 1500 से 1600। लेकिन मेरा यही मानना है अभिषेक जी के जैसे ही कि थोड़ा और इसे लंबा रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस डिफेंस पे है और उस शिपयार्ड क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे भरपूर फायदा होता हुआ नजर आएगा जो गवर्नमेंट का फोकस है उसको लेके। और ऑर्डर बुक भी अच्छी है, बने रहिए। अभी इनिशियली टारगेट 1500 से 1600 का रखा जा सकता है। देखिए सलाह 1500 से 1600 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ पर आस्था जी की राय मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। ब्रंजल कुमार हैं भागलपुर बिहार से। ब्रंजल जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, आप लोग को आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। और आप लोग हम लोग का ऐसा ही मार्गदर्शन करते रहिए। बिल्कुल जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे पास टाटा स्टील का जो है 128 रुपया 50 पैसा पर 500 स्टॉक है।
ठीक है, और 128 हम 128 पे ना? हाँ, ठीक 128 है, रुपया 50 पैसा पर। ये थोड़ा डेटा गलत है, लेकिन 128 रुपए पे 500 शेयर आपने लिए हैं, ठीक है। हाँ हाँ सर। तो क्या नजरिया और आपका? मेरी नजरिया इसमें 6 महीने का, तो क्या 6 महीने होल्ड करने पर अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है? ठीक है, चलिए आपको इस पर राय देते हैं। आस्था जी बताइए, टाटा स्टील में क्या करना चाहिए? 128 की खरीद है। देखिए, टाटा स्टील की बात करें तो बढ़िया स्टील क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है और मेटल्स जो हैं वो ग्लोबल जो फंडामेंटल्स हैं उससे ज्यादा डिराइव होते हैं, एज वेल एज डॉलर के साथ भी इनवर्सली कोरिलेटेड होते हैं। डॉलर बढ़ता है तो मेटल्स घटते हैं और डॉलर घटता है तो मेटल्स बढ़ते हैं। तो अगर इस गणित को भी देखा जाए तो डॉलर में मुझे ऐसा लगता है कि जो एक तेजी आनी थी वो आ चुकी है। जो डॉलर इंडेक्स ने 114 का अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, अब उसको वापस छूने के आसार नजर नहीं आते। अगर डॉलर में इस तरह से नरमाहट रही तो वो मेटल्स के लिए काफी बढ़िया होगा। अब अगर मैं टाटा स्टील के फंडामेंटल्स की बात करूं तो यहाँ पे फंडामेंटल्स मुझे बढ़िया लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए और भी यहाँ पे ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इनका यूके बिजनेस है वो भी अभी ठीक ठाक यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो टाटा स्टील में मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी। 140 के आसपास अभी चल रहा है, 170 के लक्ष्य के लिए मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। ठीक है, 170 के लक्ष्य के लिए टाटा स्टील में निवेशित रहने की सलाह है। अगले दर्शक को जोड़ेंगे, जम्मू से कार्तिक शर्मा हमारे साथ हैं। कार्तिक जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका, क्या मदद चाहिए आपको? नमस्कार जी, मेरा सवाल ये चोला फाइनेंस होल्डिंग। चोला फाइनेंस होल्डिंग मेरी बाइंग है 1071 पे 200 शेयर्स, तो वो मैं होल्ड रखूं या उसको सेल करूं या अभी वेट करना पड़ेगा? ठीक है, 1071 कर लेते हैं। कुछ आंकड़ों में कुछ दिक्कत है, कुछ गड़बड़ी है, इसको नोट करने में। कार्तिक जी आपने कब लिया था ये? हार्डली जस्ट 10 days बैक। कार्तिक जी 10 days बैक। 10 days बैक सर। ठीक है, 1071 का। ठीक है, चोला फाइनेंशियल होल्डिंग। आप चोला फाइनेंशियल होल्डिंग की बात कर रहे हैं या आप चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? आप चोला फाइनेंस होल्डिंग जी, जो आप स्क्रीन पे बता रहे हैं यही वाला चोला फाइनेंशियल होल्डिंग। ठीक है, ठीक है। 1018 का भाव है फिलहाल, 10 दिन पहले लिए, थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। आस्था जी क्या व्यू होगा आपका? किस तरह का प्रदर्शन की उम्मीद करें अब अगले साल में? बढ़िया प्रदर्शन होना चाहिए, मैं तो सभी फाइनेंशियल कंपनी से यही उम्मीद कर रही हूँ। अब अगर हम चोला फाइनेंशियल की बात करें तो मुरुगप्पा ग्रुप की ये कंपनी है और कंपनी का एक्सपेंशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि जहां तक मुझे याद आता है इनकी कुछ 25 ब्रांचेस थी, जिससे अब ये 34 ब्रांचेस तक ले आए हैं 2023 के मैं आंकड़ों की बात करूं। अगर ब्रांच एक्सपेंशन होता है तो वो एक ड्राइवर होता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। सो मुझे लगता है कि इनकी रेवेन्यू आगे जाते हुए भी जो इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बढ़िया रहने वाली है, तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। कोई दिक्कत नहीं लगती है, लॉन्ग टर्म में बने रहें। इनिशियल टारगेट 1150 का रखें, लेकिन समय सीमा यहाँ पे 3 महीने से ज्यादा रखनी होगी। 3 से 6 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बने रहने की सलाह है। ठीक है, 3 से 6 महीने में भी अगर 1150 के लक्ष्य आते हैं, यानी कि यहाँ से अगर 125 रुपये ऊपर की, तो बढ़िया लक्ष्य उसको मानने चाहिए। 10% के आसपास के हो जाते हैं और ये इक्विटी मार्केट में अगर 3 महीने में हासिल हो तो बहुत अच्छा कहना चाहिए। तो आपको होल्ड करने की सलाह है। चलिए एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे और विजय हैं हमारे साथ नासिक से। विजय जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर जी। मेरा सवाल था, मेरे पास अभी IEX का शेयर है, 320 क्वांटिटी है और 236 के रेट पे। अच्छा, 236 के भाव पे? क्या करना है? 330 ना? हाँ, 330 क्वांटिटी है 232 के भाव पे। 232 या 236? 232। ठीक है, ठीक है। 232 के भाव पे 330 शेयर IEX के इस वक्त इनके पास हैं। कोई नजरिया आपका विजय जी, कब तक रुक सकते हैं? मैं पिछले 2 साल से इसको होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं अभी भी रुक सकता हूँ अगर मुझे मतलब फीडबैक हाँ जी, करेगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो आपके लेवल हैं वो क्या वहां तक ये स्टॉक जा सकता है? ध्वनि जी जरा बताइए, एक बेहतर नजरिया दीजिए। 236 की खरीद है IEX।
बिल्कुल यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक जो है वो काफी अंडर परफॉर्मिंग रहा है। नीचे की तरफ इसने डेफिनेटली एक सपोर्ट बनाया है जहाँ पे 120 का लेवल हम डाउन साइड पे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, बट इनका जो खरीद का भाव है वो काफी ऊपर का है। और इन रिसेंट टाइम्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 180 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्रॉस करता है तो ही फर्दर इसके अंदर एक मोमेंटम देखने को रहेगा। मेरी इनसे प्राइमरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप 180 के पास अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आपका जो भी यहाँ पे स्टॉक है उसको बुक कर लीजिए। डेफिनेटली लॉस होगा, बट उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम जो है वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आपको अपना खरीद भाव नहीं मिलेगा। शायद लॉस में यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी पॉसिबल है। ठीक है, आईएक्स आज बहुत ही शानदार तेजी हो रही, 5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। पंचकुला चलेंगे, वहां से अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? सर मेरे पास IRFC शेयर है, 350 शेयर है सर, 83 रुपए भाव। 83 रुपए के शेयर पर 83 रुपए के भाव पर 350 शेयर हैं IRFC के। वैसे तो रेलवे स्टॉक्स ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन दिखाया है 2023 में, लेकिन क्या ये कंटिन्यू करेंगे? क्या हम रिपीट इसका देखेंगे 2024 में? क्योंकि इस साल ये शेयर IRFC का तकरीबन 3 गुना हुआ है। अगर आप साल भर का चार्ट अगर लाएंगे स्क्रीन पर तो हम दिखा पाएंगे कि किस तरह की दौड़ लगाई है IRFC ने। ये एक तरह से पूरा का पूरा इनका कारोबार रेलवे से ही आता है। रेलवे की ये फाइनेंसिंग आर्म है और इसके चलते इनके पास न तो ऑर्डर्स की कमी होती है, न बिजनेस करने के मौके कभी कम होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट इनके लिए हमेशा बना रहेगा। IRFC, आस्था जी, आपकी नज़र में कितना पोटेंशियल है इसमें, और 2024 में आप क्या टारगेट्स देख रही हैं? ये जो 100 रुपए के आसपास के भाव दिख रहे हैं, क्या ये 200 संभव है? जी देखिए, IRFC की बात करें तो सबसे पहले ये करता क्या है, तो ये बेसिकली जो भी रोलिंग स्टॉक होते हैं उसके एक्विजिशन में और उनकी फाइनेंसिंग में इंडियन रेलवेज को देता है, जिसमें आपके कोचेस, लोकोमोटिव्स ये सब आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि फाइनेंशियल क्षेत्र की मैं सभी कंपनियों पे अभी तो मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। और IRFC की बात करें तो बिल्कुल ये मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमने हमेशा देखा है जो प्री इलेक्शन पीरियड होता है उसमें गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्टेप्स लेते हैं, स्पेंडिंग्स करते हैं। तो मुझे लगता है उसकी वजह से जो भी इंफ्रा स्पेंडिंग भी होगी उसकी वजह से डिमांड और क्रिएट होगी और इनको लगातार बिजनेस मिलता रहेगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट है। जहां तक 200 रुपए की बात है वो तो कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि यहाँ से आप 100% रिटर्न की बात कर रहे हैं। बट ये जरूर मैं बोलूंगी कि आगे जाते हुए जो लेवल्स या फिर जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो आराम से 120-125 के रहेंगे। सो 120 के इनिशियल टारगेट्स के लिए अभी तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी, वो भी 20% ऊपर का ही रिटर्न होता है करंट लेवल से। पर हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस रहा और मार्केट्स बढ़िया रहे तो 200 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। समय सीमा पे मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ लॉन्ग टर्म में अच्छा लगता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए IRFC जो है वो आस्था जी को पसंद आता हुआ 120 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में लॉन्ग टर्म नज़रिए से नजर आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ किरण है बेंगलुरु से, उनका सवाल है उगर शुगर पे। 150 शेयर इनके पास हैं, 135 के भाव पे इन्होंने उगर शुगर के स्टॉक को परचेज किया है। फिलहाल इनके भाव से काफ़ी नीचे स्टॉक का। बताइए ध्वनि जी, क्या करना चाहिए उगर शुगर में? 135 की खरीद है। जी बिल्कुल, यहाँ पे उगर शुगर्स की हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक बेयर साइड का ट्रेंड इसके अंदर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि इस स्टॉक को अवॉइड करें, इसी सेक्टर में दूसरे स्टॉक्स हैं उन पे फोकस करा जाए। अभी फिलहाल के लिए स्टॉक जो है वो अपने सारे नीचे के सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक कर चुका है। नीचे की तरफ जो अगला सपोर्ट लेवल इसके अंदर देखने मिलता है तो 73 का है। मेरी इसमें एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है, उगर शुगर से एग्जिट करने की सलाह है ध्वनि की तरफ से। लखनऊ चलेंगे, वहां से राजेश हमारे साथ हैं। राजेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? अच्छा ठीक है, राजेश जी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास जरूर आ गया है। बिरला सॉफ्ट के 4000 शेयर हैं,
650 रुपए के भाव पर। बिरला सॉफ्ट हमने साल डेढ़ साल पहले देखा कि ऐसा लग रहा था कि कंपनी मुश्किलों में घिरी हुई है, लेकिन वहाँ से रिवर्सल ठीक ठाक दिखाया और चूँकि क्वांटिटी बड़ी है इसलिए प्रॉफिट भी बड़ा दिखेगा। इस वक्त 719 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप देखिए किस तरह से ये शेयर चला है। अब ये 52 हफ्ते की अगर हम बात करें तो करीब करीब 2.5 गुना हो गया है शेयर ये। बिरला सॉफ्ट, आस्था जी, कितना कन्विक्शन आपका है और क्या इसमें आप अभी भी निवेशित रहने की सलाह देंगी? जी बिल्कुल, देखिए ये एक बढ़िया स्टॉक है, आईटी सेक्टर की एक बढ़िया ये मिड टियर कंपनी है और मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिड टियर कंपनी भी बन सकती है आने वाले टाइम में। कंपनी ने जो अपने क्वार्टरली यानी कि जो Q2 ऑफ FY24 का परफॉर्मेंस दिया था वो बेहद शानदार था, अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जबकि बाकी की आईटी कंपनीज इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई थी। क्लाइंट एक्विजिशन भी यहाँ पे काफी बढ़िया हुए हैं, तो और जो इनके BFSI वर्टिकल्स हैं वहां पे भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था। तो क्योंकि अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये कंपनी दे रही है तो मुझे लगता है कि यहाँ से तेजी और हमें देखने को मिलेगी। मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। टारगेट इसमें अभी तो मैं 780 का देना चाहूंगी इनिशियल लेवल पे। ठीक है, तो ये नजरिया बिरला सॉफ्ट पे आस्था जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, आदित्य हमारे साथ हैं राजकोट से। आदित्य, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर। सर मेरे पास NHPC के 500 शेयर है 64 पे। जी ठीक मैं है, उसे लॉन्ग टर्म में के लिए है, मैं इसका निवेश लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। ठीक है, तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए और भी ले सकते हैं या होल्ड कर, कितना टाइम होल्ड कर सकते हैं? ठीक है, चलिए आपको एक राय देते हैं। ध्वनि जी बताइए, NHPC लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं, खरीद भाव इनके स्टॉक के अभी फिलहाल जो भाव है उसके आसपास ही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल इसका वीकली चार्ट स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक ने एक यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल गेन देखने को मिल रहा है, जिसमें अभी स्टॉक 20 रुपए से 60 रुपए तक का एक अपमूव दे चुका है। बट ओवरऑल टेक्निकली स्ट्रक्चर जो है वहां पे RSI है वो एक काफी हायर जोन में इसकी फिलहाल ट्रेड कर रही है। तो टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से मैं इसे एक लॉन्ग टर्म बेट नहीं मानूंगी। वहां यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी कि आपके खरीद भाव के पास है तो इसको एग्जिट कीजिए। इसमें दूसरे स्टॉक्स को आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल सजेशन ये है कि आपको जो मोमेंटम है वो फिज आउट होता हुआ दिखेगा और ज्यादा गेन्स यहाँ अब विटनेस करने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये है राय आपके स्टॉक पे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ध्वनि जी इसके साथ ही, और आस्था जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और हमारे निवेशकों को अहम सलाह देने के लिए। फिलहाल मेरे और मेरे सहयोगी अभिषेक के साथ इतना ही, लेकिन